हम भारत के लोग विरोध नहीं करते। जो भी हो, हम खुद में आत्मसात कर लेते हैं, मगर हम विरोध नहीं करते। हाँ जी दोस्तों, पिछले कुछ समय में अलग अलग देशों में अलग अलग टाइप से विद्रोह हो रहे हैं। लोग सड़कों पे उतरते हैं, सरकार के खिलाफ होते हैं, एक्शन लेते हैं। यहाँ तक कि नेपाल में सरकार ही बदल दी, सिर्फ एक छोटी सी बात पे विरोध करके। इतना बड़ा एक्शन हो गया कि पूरी सरकार बदल दी गई। पीछे कहीं शायद अमेरिका के किसी स्टेट में भी हुआ था, जब लोग सड़कों पे उतर गए। अलग अलग देशों में बहुत से लोग उतरते हैं सड़कों पे, मगर हम भारत के लोग विरोध नहीं करते। हमारे विरोध न करने के कई कारण हैं। जैसे एक आपका हो गया कि हमारे पास समय नहीं है, रुकने का समय नहीं है, कहीं जाने का समय नहीं है, और कुछ चीजें हमें फर्क नहीं पड़ता। अभी इंडिगो का इश्यू चल रहा है, तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग भी सोशल मीडिया पे मैसेज कर रहे हैं, पोस्ट डाल रहे हैं कि इंडिगो ने ये कर दिया, परेशानी कर दी। लोग एयरपोर्टों पे अपनी रातें गुजार रहे हैं, मगर हमको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो ठहरे ट्रेन वाले, बस वाले। तो उनके दुख से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। और अभी पीछे दीपावली पे, लगभग हर साल ही होता है बड़े त्योहार पे, दीपावली पे लोग घर जाने के लिए भाग दौड़ी करते हैं। उनको ट्रेनों में टिकट नहीं मिलते। भी पीछे मतलब दीपावली पे इतनी भीड़ हो गई थी स्टेशनों पे, सूरत में, मुंबई में, साउथ में, कि 20-20 हजार लोग स्टेशनों पे आके भीड़ में लग गए थे लाइन पे। घर जाने के लिए 20 हजार लोग लाइन में लगे। वो 2 दिन तक प्लेटफार्म पे रुके, उधर सोए खाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। ना उन लोगों को जो उसमें दुख भोग रहे थे, ना उनके दुख सुन रहे थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने दुख भोग लिया, जैसे तैसे चले गए, वो उस बात को भूल गए। दीपावली पे, बड़े त्योहार पे बसों का किराया 2 गुना बढ़ जाता है, 3 गुना बढ़ जाता है। किसी को फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं बोलता। एक बार तकलीफ होती है, सहन करते हैं, फिर भूल जाते हैं। तो हमको फर्क ही नहीं पड़ता कि दिक्कत होती जो भी है, हम कुछ नहीं बोलते, बर्दाश्त करते हैं, चलते रहते हैं। जैसे दो कहानियां हैं। एक, वो मुर्गा दाना चुग रहा होता है उसकी वाली, कि कुछ मुर्गे दाने चुग रहे हैं, तो एक पकड़ने वाला मुर्गा शिकारी आता है, एक मुर्गे की गर्दन पकड़ता है और उसको उठा के ले जाता है, ले जाके अपने दुकान में काट के बेच देता है। उसके पास वाला मुर्गा अपने दाने चुग रहा है। क्यों चुग रहा है उसको फर्क नहीं पड़ता। बाजू वाले की गर्दन पकड़ी गई है, उसकी नहीं पकड़ी गई है। और जब अपने नहीं पकड़ी गई, तो अपने क्या फर्क पड़ता है। पहली वजह यह है कि हमको फर्क नहीं पड़ता जब तक हमारे खुद के साथ कुछ नहीं हो जाए, तब तक। दूसरी वजह है कि हमारे पास समय नहीं है। कुछ भी हो रहा हो, गलत हो रहा हो, सही हो रहा हो, जैसे भी हो रहा हो, हम रुक के खुद से टिप्पणी कर देंगे। आपस में दो लोग चलते हुए बात करने के लिए टॉपिक बना के चर्चा कर लेंगे, मगर उसका विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। इसके लिए भी एक छोटी सी कहानी है कुछ, कि पुराने समय में किसी जगह मान लो एक राजा है। राजा का राज्य एकदम शांति से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम कहीं कुछ नहीं है। तो राजा को हल्की सी चुल मचती है, क्या कुछ होना चाहिए, मजा आना चाहिए। जनता कुछ बोले, कोई स्टेट में कुछ हो, तो कुछ करते हैं चलो। उसने एक ऐसे रास्ते पे जहां पर एकदम सिंपल प्लेन रास्ता है, वहां पर एक ब्रिज बना दिया। जनता आई, ब्रिज के ऊपर से निकलना शुरू हो गए। प्लेन जगह पे ब्रिज नहीं बनना चाहिए था, तो राजा को लगा कि कंप्लेन आएगी, जनता कंप्लेन करेगी।
उसके लिए उसने एक शिकायत की पेटी भी रखवाई कि आप कंप्लेन करें जनता। जनता कोई कंप्लेन नहीं कर रही है। अब राजा को फिर लगा नहीं ऐसे तो बात नहीं बनेगी, चलो कुछ और करते हैं। राजा ने क्या किया, वहां पर एक टोल लगा दिया, नाका लगवा दिया कि जो भी आदमी उधर से गुजरेगा वो 5 रुपया देता हो जाएगा, चाहे आए या जाए। जनता आराम से फिर जा रही है, 5 रुपया दे रही है और जा रही है। ये सोच के राजा ने नियम लगाया, तो कुछ तो अच्छे करने के लिए लगाया होगा, कुछ तो सोचा ही होगा राजा ने। हम क्यों सोचे, कोई दिक्कत नहीं है, आगे निकलना लग गया। अब राजा के पास फिर कोई कंप्लेन नहीं। तब राजा ने एक नियम और लगाया कि जितने भी लोग आ रहे हैं वो 5 रुपए टोल देंगे, उसके अलावा उनको एक एक डंडा मारा जाएगा। जनता आ रही है, 5 रुपए दे रही है, डंडा खा रही है, आगे निकल रही है, लेकिन शिकायत नहीं कर रही। आपस में चर्चा कर रहे हैं, शिकायत नहीं कर रही। अब राजा को फिर वापस चुल मची, यार ऐसे तो मजा नहीं आ रहा, कुछ और करते हैं चलो। राजा ने क्या किया, 10-10 डंडे मारने हैं। तो एक डंडा 5 मिनट में मारना है, 5 मिनट में एक डंडा, फिर रोको, फिर एक डंडा, फिर रोको, ऐसे करके 10 डंडे मारने, 50 मिनट में मारने। अब राजा ने जब ये नियम लगाया, तब कुछ लोगों ने शिकायत की। आपस में विचार विमर्श किया और उसके बाद राजा को शिकायत की। राजा के पास शिकायत का पत्र आया और राजा ने खोल के देखा, उसमें क्या लिखा है, क्या जनता ने शिकायत की है मेरे से। तो जनता ने बड़ी अनोखी शिकायत की है कि राजा साहब, आपने पुल बनाया, जरूरत नहीं थी फिर भी पुल बनाया, तो आपने कुछ सोच के बनाया होगा। हम मान लिए, बर्दाश्त कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। आपने पुल के बाद हमको पैसा लेना शुरू किया, 5 रुपया लेना शुरू किया, हम देते आए, हमको कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद भी आपने एक एक डंडा मारना शुरू किया, कुछ सोचा होगा आपने कुछ, चलो ठीक है आप मार रहे हो, कोई बात नहीं है, हम बर्दाश्त कर लिए, हमको कोई इतराज नहीं है। अभी आपने 10-10 डंडे मारने शुरू किए, हम 10 डंडे भी खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको दिक्कत ये है कि आप ये 5 मिनट वाला नियम क्यों लगा रहे हैं, 5 मिनट में एक डंडे वाला। आप एक साथ 10 डंडे मारिए ना, 10 डंडे, आप एक साथ में 10 डंडे मारिए और हमको फ्री कीजिए। हमारे पास रुकने का टाइम नहीं है, हम रुक नहीं सकते, हमारा टाइम बहुत खराब हो रहा है। तो हम भारत के लोग, बहुत ज्यादा हमारा समय कीमती है, हमारे पास रुकने का टाइम नहीं है। एक लीक पीटने का टाइम है, सोचने का टाइम नहीं है। बाकी कुछ बातें बाद में, जैसे